सुंदरबन के जंगलों में चिड़ियों की एक कॉलोनी थी। उसमें टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी और उसका घर बहुत ही शानदार बना हुआ था, क्योंकि उसका बेटा शहर में अपना खाने पीने का व्यापार करता था। उसका एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट की कमाई से टुनटुनी का घर काफ़ी अच्छे से चल रहा था और बाकी किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। एक दिन टुनटुनी अपने घर में बैठी थी और मुझे अपने बेटे से कहना चाहिए कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और वो हम सभी लोगों के साथ में मनाए, ताकि रक्षाबंधन का त्यौहार हंसी खुशी और अच्छे से मन सके। मैं अभी अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ और उससे कहती हूँ। इधर टुनटुनी का बेटा अपने रेस्टोरेंट में बैठे हुए सोच रहा था, यार रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और मुझे अपने घर जाना है और कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके जाना है जिससे मेरे कॉलोनी वाले सभी खुश हों और यादगार बन जाए रक्षाबंधन। ये कहकर टोनी अपने रेस्टोरेंट से निकलकर एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें देखता है तो उसकी नज़र एक राखी पर पड़ती है, जो कि हीरे और मोतियों से जड़ी हुई थी। टोनी को वो राखी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो कहता है, वाह क्या राखी है। ये कहकर टोनी उस राखी को ख़रीद लेता है और ख़रीद कर वो अपने घर चला आता है। घर आकर वो राखी अपनी माँ को दिखाता है तो उसकी माँ कहती है, टोनी बेटा तुम तो इतनी अद्भुत राखी खरीद कर लाए हो, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत चमकीली, बहुत महंगी भी होगी। तो टोनी कहता है, नहीं माँ, रक्षाबंधन का त्यौहार है, ज़्यादा महंगी नहीं है। माँ से ऐसा कहने के बाद टोनी वो राखी अपनी पूरी कॉलोनी में सभी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को दिखाता है तो सभी उसकी राखी की तारीफ़ करते हैं और टोनी की राखी की चर्चा चारों तरफ हो जाती है। और टोनी अपनी राखी लेकर अपने घर पर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ इस राखी को संभाल कर रख दीजिए और इसे मैं रक्षाबंधन पर पहनूंगा ताकि मैं सब लोगों को दिखा सकूं। उनकी सारी बातें टीटू नाम का कौवा ध्यान से सुन रहा था तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो कहता है, अब तो मुझे ये हीरो वाली राखी चुरानी ही पड़ेगी और मैं इसको बेचकर माला माल हो जाऊंगा। ये कहकर वो कौवा उस राखी को चुरा लेता है और वहाँ से फुर हो जाता है। जब टोनी अपने घर पर आता है तो माँ से पूछता है, माँ वो राखी कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या आपने देखा है? तो उसकी माँ कहती हैं, नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं देखा, कहीं उस राखी को किसी ने चुरा तो नहीं लिया। राखी के चोरी हो जाने की बात सुनकर टोनी बहुत दुखी होता है और वो सोचने लगता है कैसे उसकी वो बेशकीमती राखी उसे मिल सके। ये सोचकर उसकी माँ उसे एक तरीका बताती है कि तुम किसी जासूस को बोलो तो तुम्हारी राखी मिल सकती है। आगे की कहानी आप देखोगे अगले पार्ट में।